तो अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि स्किनी है, थोड़े से पतले, आस्किंग मी टू मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन स्किनी मैन। ऐसी कौन सी फैशन टिप्स है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, कैसे वो बेटर दिख सकते हैं और कौन से कपड़े उन्हें पहनने चाहिए। वैसे इस चैनल पर इस टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी है बट वो थोड़ी सी ओल्ड है एंड दिस इज 2022, तो कुछ नई चीजें डिस्कस करते हैं क्योंकि जमाना थोड़ा आगे आ चुका है और मैं भी कुछ नई चीजें सीख चुका हूं। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, अब क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और मैं इस वीडियो की खिचड़ी ना बना दूं, तो मैं इस वीडियो को 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। हम बात करेंगे ऊपर से लेके एकदम नीचे तक की। फर्स्ट इज योर टॉप वेयर, देन विल टॉक अबाउट योर बॉटम्स। हम फिर बात करेंगे आपके एक्सेसरीज की एंड देन विल मूव ऑन टू शूज। और जितनी भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में रिकमेंड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो अगर आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो उनमें से, आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी वीडियो। और जो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि डोंट वेयर लूज क्लोथ्स। आजकल आप देखते होंगे कि स्ट्रीट स्टाइल फैशन बहुत चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनने लगे। बट अगर आप स्किनी हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो कपड़े अवॉइड करो, स्पेशली बैगी पैंट्स। और मैं अगर आपको एक एप्रोप्रिएट फिट समझाऊं कि अगर आप एक स्किनी हो तो आपके कपड़े कैसे फिट होने चाहिए आपको, तो आप एक बार ये पिक्चर देखो। ये तब की है जब मैं थोड़ा पतला हुआ करता था। यू कैन सी मेरे कपड़े बहुत ज्यादा टाइट नहीं है बट दे फिट माई बॉडी परफेक्टली। और कहीं से भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये लुक खराब लग रहा है। आपको ये ऐसे देखना है कि ये आपकी बॉडी है और इसको 1 इंच छोड़ के आपके कपड़े की फिटिंग होनी चाहिए। और ध्यान रखो कि आपको इतने लूज कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि शायद ये आपको अभी पिक्चर्स में देख के अच्छा लग रहा हो बट अगर आप मेरे सामने खड़ोगे एंड यू आर स्किनी, बाय गॉड यू विल लुक टेरिबल। सो स्टिक टू व्हाट आई हैव सेड। आई डोंट केयर कि कौन सा ट्रेंड आ रहा है, कौन सा ट्रेंड जा रहा है। दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द बेसिक। अब आते हैं सबसे पहली चीज पर जो कि है आपका टॉप वेयर, कि आपको कौन से ऑप्शन पहनने चाहिए और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप स्किनी हो। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप एक वी नेक टी शर्ट पहनते हो तो उसको उठाओ और डस्टबिन में डाल दो, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी टाइप के लिए नहीं बनी। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो एक क्रू नेक टी शर्ट के साथ। कलर्स भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि डार्क कलर्स आपको थोड़ा सा छोटा दिखाते हैं एंड व्हाइट कलर्स, नॉट व्हाइट कलर्स, लाइट कलर्स मेक्स यू लुक बिग। तो आप ये भी एक ऐसी चीज है जो अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो। और क्योंकि आप स्किनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डार्क आउटफिट्स अवॉइड करो, लाइक ऑल ब्लैक और ऑल ब्लू। आप इसकी जगह लाइट कलर वियर कर सकते हो टू मेक योरसेल्फ अपीयर बिग। बट अगर फिर भी आपको एक ऑल ब्लैक आउटफिट वियर करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस आउटफिट में थोड़े से हेवी मटेरियल यूज करो, हेवी फैब्रिक्स लाइक डेनिम्स, ट्वीड, लेदर और वूल। आप चाहो तो उस आउटफिट में लेयर्स भी ऐड कर सकते हो टू ऐड बल्क इन योर फ्रेम। अच्छा, अब अगर बात हुई है लेयरिंग की, तो ये भी एक ऐसी चीज है जो आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो एंड इट्स गोइंग टू डू वंडर्स। लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने मल्टीपल टॉप्स वियर कर लिए, जैसे कि अगर आप एक टी शर्ट पहन रहे हो तो आप उसके ऊपर एक फ्लैनल लेयर कर सकते हो, या फिर आप सेम टी शर्ट पे एक जैकेट भी लेयर कर सकते हो। उससे भी आपकी बहुत मदद होगी क्योंकि वो भी आपके फ्रेम में बल्क ऐड करेगा। इट विल ऐड स्ट्रक्चर, जिससे कि आप थोड़े और बड़े अपीयर होंगे। अगली चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप फुल स्लीव्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कि अगर आप एक टी शर्ट पहन रहे हो हाफ स्लीव तो आप उसको फुल स्लीव से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर शर्ट्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होंगी। और अभी क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो आप अपने वार्डरोब में स्वेट शर्ट्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्वेट शर्ट एक तो बहुत ही थिक फैब्रिक होता है उनका और थोड़ी हैवी भी होती है जो आप पर अच्छी भी लगेगी। बट एज आई सेड बिफोर, इन सभी चीजों का आपको अच्छे से फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूज कपड़े बिल्कुल भी मत पहनना। अब आते हैं आपके बॉटम वेयर पर कि आप कौन सा फिट पहन सकते हो, कौन सा स्टाइल आप पहन सकते हो और कौन सा फैब्रिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्किनी हो तो अपना वार्डरोब भर दो इन 2 ऑप्शन से, which are jeans and chinos। और ये 2 ऑप्शन मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़े से थिक मटेरियल के होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉर्मल पैंट। तो अगर आप एक जीन्स वेयर कर रहे हो या फिर अगर आप एक चीनो वेयर कर रहे हो विच फिट्स यू वेल, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आप स्किनी फिट और रेगुलर फिट, ये 2 फिट से एकदम दूर रहो। बॉटम्स में आपको सिर्फ एक फिट ज्यादातर पहनना है और वो है स्लिम फिट, विच मीन्स कि वो जीन्स जो आपको कुछ ऐसे फिट होनी चाहिए, ना ही आपके पैरों पर ऐसे चिपके और ना ही एकदम लूज हो। दिस वन राइट हियर इज जस्ट परफेक्ट। और अगर कोई फॉर्मल ओकेशन आता है तो वहां भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वहां पर चीनोस वियर कर सकते हो तो वो ही पहनो, लाइक अ ब्लैक चीनो और अ ग्रे चीनो, एंड ट्राई टू अवॉइड फॉर्मल पैंट्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि उसका जो फैब्रिक होता है वो बहुत ही पतला होता है और उसमें आराम से विजिबल होगा कि आपके लेग्स थोड़े पतले हैं। इसके अलावा आप अपने वार्डरोब में कार्गोस भी ऐड कर सकते हैं। कार्गो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्किनी लोगों के लिए, क्योंकि वो आपके लोअर पार्ट में एक बल्क ऐड करता है। तो आप चाहो तो 2-3 कार्गोस भी अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हो। ऑल्सो वॉच दिस वीडियो विच आई मेड ऑन कार्गो पैंट्स, काफी डिटेल्ड वीडियो थी। मेक श्योर यू गिव इट अ वॉच। नेक्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है एक्सेसरीज, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है ये। और सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी वॉचेस। सो रिमेंबर दिस, सिंस यू आर स्किनी, तो जो आपकी रिस्ट है वो भी बहुत ही पतली होगी। तो ऐसे में आपको जो बड़ी वॉचेस आती है वो बिल्कुल भी नहीं पहननी।
रहेंगे, जैसे कि G-Shock या जितने भी स्पोर्ट वॉचेस आती है जो थोड़ी सी बड़ी डायल होती है जिनकी, आपको वो अवॉइड करनी है। चेन स्ट्रैप्स वाली वॉचेस भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि चेन वाली जो वॉच होती है उनका स्ट्रैप बहुत ही बल्की होता है। तो जितने भी बड़े डायल वाली वॉच हुई है, जितने भी बल्की स्ट्रैप्स वाली वॉचेस हुई, वो आपको बिल्कुल नहीं पहननी। आइडियल रूल है कि जो आपकी वॉच का डायल साइज होता है वो आपके रिस्ट से कम होना चाहिए और वही वॉच आप पर अच्छी लगेगी। और जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा वो होगा कि आप एकदम स्लीक और एकदम थोड़ी मिनिमल वॉचेस पहनो। मटेरियल आप कोई सा भी पहन सकते हो, दैट्स योर कॉल, बट जो मेरा ओपिनियन है और जो मेरे हिसाब से आप पर बेस्ट लगेगा वो है कि आप लेदर स्ट्रैप वाली वॉचेस पहनो जिनका लेदर थोड़ा सा पतला हो। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर चेन स्ट्रैप्स इफ यू वांट टू, बस ये ध्यान रखना कि उसका जो स्ट्रैप होगा वो थोड़ा सा अगेन स्लिम साइड पर हो। ब्रेसलेट्स अगर आप वेयर करना चाहते हो तो वो भी बहुत ज्यादा बल्की नहीं होने चाहिए, जैसे कि वो सलमान खान वाला आता है ना, वैसा ब्रेसलेट आपको नहीं पहनना। आपको थोड़ा सा स्लीक, थोड़ी सी मिनिमल ब्रेसलेट पहननी है, अगेन सेम थिंग। और बस यही कोशिश करो कि आप एक ऐसी एक्सेसरी नहीं पहनो जो आपके शरीर पर एकदम अलग से दिखे। अब आते हैं शूज पर, तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं होते, बट स्टिल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो चंकी स्नीकर्स होते हैं या थोड़े से जो बल्की शूज होते हैं वो आप अवॉइड करो पहनना, क्योंकि उन शूज से क्या होता है, जितनी भी अटेंशन होती है ना लोगों की वो सिर्फ आपके लोअर पार्ट पे जाती है। और क्योंकि आपके शूज का अगर साइज बड़ा हुआ तो उससे आपके लेग्स और पतले दिखेंगे, तो बेटर है कि आप वो शूज अवॉइड करो। जो ऑप्शन आपके लिए अच्छे होंगे वो है लो टॉप्स, मिड टॉप्स, चाहो तो आप कभी कभी हाई टॉप्स वियर कर सकते हो, बस ध्यान रखने की वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं हो। और एक और जो अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा वो ये है कि आप बूट्स पहनो, बट अगेन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि वो बूट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, आपको बस एक ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पैर का साइज ये है ना, तो शूज ज्यादा से ज्यादा इतना हो, ये नहीं कि वो इतना बड़ा दिखे। अगेन आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप बूट्स भी उसी हिसाब से लो, चेल्सी बूट्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर डेजर्ट बूट। एंड द लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज हु यू आर एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। शायद आपको अभी लगता हो कि हैविंग बिग मसल्स इज रियली इंपॉर्टेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस ना यार देखो, ऐसी चीज नहीं है कि आप आज सोचकर सो जाओ कि मैं कल से कॉन्फिडेंट रहूंगा और अगले दिन आप उठते हो तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, भले ही आप कितना भी दिखावा कर लो या जो मर्जी कर लो। असली कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब आपको पता हो कि आप इन चीजों में कम हो, बट आप उन पर काम कर रहे हो टू गेट बेटर, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली स्पार्क्स कॉन्फिडेंस इन यू। और ये चीज ना मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप आज देखो कि आप अपने बारे में कैसा फील कर रहे हो अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, और आप 1 महीने जिम जाओ, ज्यादा नहीं 1 महीने। मुझे पता है आपकी 1 महीने में कोई बॉडी नहीं बन जानी, बट मैं इतना कह सकता हूं कि 1 महीने बाद जो आपका कॉन्फिडेंस का बार होगा वो बहुत ही हाई होगा। और ये क्यों होगा? इट्स बिकॉज यू नो यू आर मेकिंग एफर्ट्स। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, और ये समझो कि आपकी अपीयरेंस एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं आप इस मामले में लैक करते हो तो जिंदगी में दूसरे फैक्टर्स भी हैं जहां आप ज्यादा काम कर सकते हो टू बैलेंस इट आउट, लाइक वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू लिव योर लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर अपीयरेंस। क्या फायदा कि तुम एकदम बढ़िया दिख रहे हो लेकिन मुंह खोलते ही एकदम गोबर निकाल रहे हो। मिले हो ना ऐसे लोगों से, क्या परसेप्शन होता है तुम्हारा? सो रिलैक्स इफ यू आर स्किनी। आई डोंट बिलीव कि वो एक ऐसी चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस गिराए, बिकॉज ऑब्वियसली यार वहां काम किया जा सकता है। एनीवे, this was all for today's video. In case you like that and you found it helpful, give it a thumbs up. Also watch my basics video जो मैंने बताई है कि आपके कपड़े आपको फिट कैसे होने चाहिए, कौन से wardrobe essentials आप अपने wardrobe में ऐड कर सकते हो, you know, for interchangeable wardrobe, और आपकी एक बार basics भी clear हो जाए. So make sure you give them a watch. This was all for today's video. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.